कास्ट का सिस्टम कई वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन आजकल मार्केट में एक नई कास्ट आ गई है जो कि बहुत तेजी से फैल रही है और उसका नाम है पॉडकास्ट। तो आज हम बात करेंगे भारत के यूट्यूब रोजगार डिपार्टमेंट के बारे में। क्या आपको कंटेंट बनाना नहीं आता? कोई बात नहीं। क्या आपके पास टैलेंट नहीं? कोई बात नहीं। क्या आपका आईको उर्फी जावेद के कपड़ों से छोटा है? कोई बात नहीं है। तो पेश है आपके सामने, पेश है इंडियन पॉडकास्ट। छोटू सा बेचारा मेरा भाई 4 years old, उसको मैंने बोला कि तुझको पता है क्या कि तू अडॉप्टेड है, हम लोग तुझे अलीबाग के कचरे के डब्बे से लेके आए। भयंकर कॉमेडी हो गई है। तो जिन चीज को पहले टाइम पास करना बोला जाता था, अब उनको पॉडकास्ट का नाम मिल गया है। लड़कों को बात करनी नहीं आती है। और इस लड़की को सिर्फ बात करनी ही आती है। हुआ ये था कि मैं एक बार कैब से ट्रैवल कर रही थी, तो देयर वाज अ गाय, मेरी ही सिटी का था। उसने बात करनी शुरू की। नॉर्मली अब आप सेम शहर के हो तो बात करते ही हो। तो हुआ क्या कि उसने 1-2 चीजें तो पूछी, उसके बाद ही बस लाइक और बताओ मीनाक्षी, और बताओ मीनाक्षी। तुम लड़कों को बात करनी नहीं आती क्या? तुम्हें ये नहीं पता कि कॉन्वर्सेशन अगर वही लड़का अपनी तरफ से बात करना देता तो ये लड़के बोलती व्हाई आर टॉकिंग मी टू मी, यू आर द जबरदस्ती बात कर रहे। जस्ट एक वीडियो शूट कर। तो दोस्तों, ब्रेड को हिंदी में कहते हैं रोटी। तो यार इन मोहतरमा की मिल्क निकालते हैं पोटी। छोटू सा बेचारा मेरा भाई। एक तो भाई इस मोहतरमा से बड़ा परेशान, हर दूसरी रील में बताने आ जाती कि छोटू से मेरा भाई सोल एंड शोल्डर। मैंने उससे कहा कि हम लोग तुझे अलीबाग के कचरे के डब्बे से लेके आए। और मोहतरमा आप कितने ही जोर से हंस लो, क्योंकि हंसना परंतु आप अपनी गद्दी नहीं छोड़ने वाले। That plate अलग दे देख। हाँ। Oh no! He got upset. He got listen. अरे सुन लो यार, इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रही हो, इन लोगों को रिएक्शन ही खत्म नहीं हो रहे। He got उसका स्कूल बैग था। स्कूल बैग से उसने सारे बुक्स निकाले, पाउच निकाला, बैग में क्या भरा? चॉकलेट्स भरे, रियल का जूस। रियल का क्या भरा? रियल का जूस भरा। जूस उसने भरा, लेकिन पानी इनके मुंह में आ रहा है। भरा और आईपैड भरा। चार्जर भी नहीं डाला, ठीक है। देख लो भाई, अमीर लोगों का पॉडकास्ट है। सुना तो था कि अमीर लोग पढ़े लिखे होते और तरह की संगत बात करते, पर इनको देख के क्या लग रहा है, इससे अच्छे तो हमारे मोहल्ले के चाचा बात कर लेते हैं, वो भी पौआ लगा के। और इनमें और उनमें बस इतना ही अंतर है, वो दारू पी के गाली गलौज करते हैं, पूरे ही। अपने पिगी बैंक से 20 रुपये का नोट निकाला और डाला। मैंने पूछा किधर? बोलते अलीबाग टू माय रियल हाउस। दोस्तों, पूरी रील खत्म हो गई, पर मुझे कहीं से कहीं तो कोई हंसी नहीं आई। अगर आपको भी कहीं से कहीं तो कुछ भी थोड़ी सी हंसी आई हो ना, तो कमेंट में लिख देना वो 2.5 1.5 तो लिख देना। और भाई मेरे को इनकी बातों में कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अपनी कहानी सुने, मेरे भाई को मैंने एक किया, ये जो एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो रही है, मतलब ये समझ लगाते ना कि बंदा हंसने के लिए लगा दिया और एक बंदा जबरदस्ती की कुछ अनलॉजिक बात कर रहा है। मेरे को भाई, हमको भी तो हंस रहा है, हमें को भी बताओ अकुर ऐसी क्या बात कर रहे हैं? किस बात पर हंस रहे भाई? ऑमलेट खाऊंगा। Karan Aujla, the singer of Tauba Tauba, he was singing his song like softly, and then softly is the name of the song. अच्छा, अब ना भाई मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि ये लोग कब किस बात पे हंस दे हमको कुछ नहीं पता। Like softly क्यों गा रहा है? So that song was being played and he was singing or lip syncing to loudly, ना? Yeah, loudly. भाई पहले मैं सोचता था लड़कियां आपस में क्या ही बात करती होंगी, अगर सुनने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन जब से इनका पोस्ट कार्ड देखा ना, मेरा हाथ छोटा।
अब इसने एक कहानी बताई, अब वो दूसरी लड़की फिर हंसने वाली। मैं लेती तो फिर कब मैं लेके आती। अगर देखो मैंने बोला था ना ये हंसने वाली, हंसी ना। लिया तो ज्यादा मैं लेती। हंस किसका बिजनेस, हंसने के बने भाई किस बात पर हंस रहा है ये बात मुझे भी बता दो। अगर तुमको किस बात की हंसी आ रही है थोड़ा बहुत हमको बता दो, हम भी हंस ले यार। हंस रहे इतना। और ये सब करके इनको लगता है ये बहुत बड़ी खतरनाक वाली कॉमेडी करते हैं। एक बार कमेंट चेक करते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ बहुत ही खतरनाक भूतिया पॉडकास्ट जिनको देख के भूतों के भी बुरे सपने आने लगेंगे। अगर आप अभी सन के सरफेस के बारे में सोचें, तो आपके थॉट्स तुरंत वहां तक पहुंचेंगे। मतलब आपके थॉट्स लाइट से भी ज्यादा फास्ट होगा। अबे ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। तो गाइस आजकल अंधविश्वास नहीं चलता, आजकल चलता है प्रूफ। तो गेस्ट अपनी शक्ति का प्रदर्शन लाइव दिखा रहे हैं पॉडकास्ट में। मैं नहीं मानता। जैसे आप बोलते हो कि आप कुछ करके दिखा सकते हो तो मैं दिखा दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। सही में? हाँ, क्या दिखा सकते हो? मैं चाहूँ तो लाइट बंद कर सकता हूँ। ये वाली मैं मानता ही नहीं। एक सेकंड रुकोगे? अरे ये क्या हो रहा है? कैमरे बंद हो जाए? नहीं आ रहा क्या कैमरे में कुछ? क्या पहले कह रहा था बंद हो जाएगा, क्या आ रहा है कैमरे में? इसको देखने के बाद मेरे अंदर अंदरूनी शक्तियां आ गई हैं। अब तो मुझे जाने पड़ेगा पॉडकास्ट में नीति भूतिया कहानी सुनाने। तो मैंने बोला भाई आप क्या चाहते हो, मतलब आप घर में तो धमबाजी मचा रहे हो, मेरे खड़ी बड़ी खिला दी। आपको वो एक ह्यूमन फॉर्म में दिख रहे हैं सामने? हाँ बिल्कुल, एक मतलब शेडो है, मतलब प्रॉपर उनकी ऐसे नहीं देख सकते कि हम फेस वेस नहीं दिख रहा। फेस तो उनका हेलमेट पहने हुए हैं, तो वो बाकायदा उस फॉर्म में आए और उन्होंने हेलमेट पहन रखा था। भाई पुलिस वालों का खौफ देख रहे हो, अब तो भूत भी हेलमेट लगा के आने लगे, कहीं उनका चालान न कट जाए। हमारे कोई फैमिली में कोई मर जाता है या हम मर गए, ठीक है, तो लोग वह कहते हैं भाई यमराज आया लेने या उनके दूत आते हैं लेने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? जो हमारे अपने मतलब पूर्वज होते हैं। क्यों भाई, यमराज के पास टाइम नहीं है? वो भी इंस्टाग्राम पर रीलें देख रहे हैं। तो गाइस ये भाई तो कह रहे हैं कि यमराज के पास टाइम नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यमराज टू वन बात भी की है। मेरी सोल वहाँ पे है, मेरी बॉडी यहाँ पे है, और एक कोई जेंटलमैन बड़ा सा लंबा सा वाइट कपड़ों में एक भैंसे के साथ आया है। जो हुलिया आपने देखा वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा था? दुबई में नहीं पहनते लोग क्या? वाइट कुर्ता टाइप जो है। हाँ वो बहुत। मोहतरमा तुम तो गजब ही ढा रही हो यार, यमराज को तुमने दुबई का शेख बना दिया है। यमराज भी बोलती है हबीबी तुम्हारे टाइम ऑफ होती, हम तुमको लेने आती, चलो ये नरक में तुम्हारे पकौड़े बना के खाती। फिर मेरे को लगा कि अच्छा आई एक्चुअली सॉ यमराज, जो वो किसी चेतना को लेने आया था, बट वो गलती से मुझे ले गया और मुझे छोड़ भी गया। अबे क्या लगा रखा है, ले गया छोड़ गया? अबे वो यमराज है, कोई रिपोर्टर की सर्विस नहीं जो ले गया छोड़ गया। मुझे लगता है यमराज देखते तो यहाँ नहीं होते। उसको बाय बोल के आई मैं। बाय बोल के आई तू? मेरे व्यूअर ही बताएंगे तेरे को कितनी गाली दी। मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे व्यूअर जितने भी हो, आप भी जितना गाली दे सको इस बात के लिए दो, धड़ दो कमेंट के लिए, पूरी कमेंट दो, फाड़ दो, इतनी गाली दो इस मोहतरमा को।